Good morning, students. Today is your fourth class of process costing. As we already discussed the problem about process costing, how to solve in process costing. First, we have discussed methods of costing, which method will involve which type of costing technique. That means in case of unit costing, batch costing, job costing, this method will apply as for our cost sheet method. But process costing, service costing, contract costing or multiple costing, these four will contain another methods of costing. So in case of process costing, it will fully applied for a different approach that is known as process costing. So in previous classes we already discussed process costing format and we have done around 3 to 4 problems, I think so. And one main thing will be arise, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और we will hardly discuss on about normal loss, abnormal loss, abnormal gain. We have individually discussed all these things, but this is time to solve of containing in single problem having normal loss, abnormal gain, all these things. Okay, so you have to note out this question. After that we will discuss. आप लोग क्या कीजिए, एक नोटबुक में एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं 1 मिनट में. ओके, फटाफट लिखिए क्वेश्चन. चलो शुरू करते हैं हम लोग. क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, product Z is obtained after it passes 3 distribution processes or 3 different processes. The following information is obtained from accounts for the month ending 31st December 2014. Okay, next one. 3 columns are there. One is item, process 1, process 2, process 3. In case of process 1, material is 2600, labor is 2000, overhead is 2000. मैं एक छोटा सा नोट बना लेता हूं इधर, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा. पहला हो गया प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3. फर्स्ट वन इज मटेरियल. कितने का मटेरियल है? ये हो गया 2600, लेबर हो गया 2000, ओवरहेड हो गया 2000. ये है 1980, ये हो गया 3000, ये हो गया 3000, ये हो गया 2962, ये हो गया 4000, ये हो गया 4000. Is that okay? Next one is 1000 units at rupees 3 per unit were introduced in process 1. 1000 at the rate rupees 3 introduced. Okay, और क्वेश्चन में क्या बोला है? The output of each process passes direct to the next process final of finished goods. The following additional data informations. Process 1, 2, 3. क्या बोला है रे? Output during month, मतलब final output इधर मिलता है 950. ये हो गया 840, ये हो गया 740. Sorry, 750. Okay. Next one, percentage of normal loss. परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस कितना है रे? ये हो गया 5%, ये हो गया 10%, ये हो गया 15%. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्क्रैप. वैल्यू ऑफ स्क्रैप कितना है? 245. 24, दिस वन इज 5. ओके, इतना मेरा क्वेश्चन में नॉर्मली इतना डाटा प्रोवाइड हुआ है. ओके, समथिंग एल्स इज देयर? 5, 10, 15, 2, 4, 5. That's all. हम लोगों को जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना पड़ेगा इतना ही डाटा मुझे जरूरत है, और बाकी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज दिया है. तो मैं क्या करता हूं, फटाफट 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3. पहले क्या करता हूं, प्रोसेस 1. हाँ, और एक चीज मैं भूल गया, आप लोग के पास क्वेश्चन में लिखा होगा यू हैव टू प्रिपेयर 3 प्रोसेस कॉस्टिंग along with normal loss, abnormal loss and abnormal gain account. Is that okay? तो हम लोग अच्छे से शुरुआत करते हैं, फटाफट सॉल्व आउट करते हैं. देखो इतना तक करता हूं. ये हो गया प्रोसेस 1, ये हो गया प्रोसेस 2, मिट्स. फटाफट आप भी मेरे साथ भी ड्रॉ करते जाओ, फिर फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे.
प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, ये हो गया प्रोसेस 3, प्रोसेस 3 ये हो गया नॉर्मल लॉस अकाउंट। नेक्स्ट वन हो गया, आप भी मेरे साथ अकाउंट ड्रॉ करते चलो। हाँ, ये हो गया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इधर और एक कर लेते हैं, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। 2 लाइन का बात है बस, इसीलिए छोटा सा अकाउंट करवा दिया। एबनॉर्मल गेन अकाउंट, फटाफट अकाउंट ड्रॉ कर पाओ। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। इसके नीचे करो, सही रहेगा। मेरे पास स्पेस नहीं है इसीलिए मैं इधर करवा दिया, नहीं तो आप लोग इसके नीचे करवाओ। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। मैं क्या करता हूं, पहले फटाफट जो चीज क्वेश्चन में दिया है, मतलब गिवन है, सब वी हैव टू पुट ऑल दीज आइटम्स इन एवरी प्लेस वेयर वी हैव टू फिट दैट आइटम। जहां जिसको फिट करवाना है पहले इसको फिट करो, फिर हम लोग बाद में देखते हैं कैसे सॉल्व आउट होगा। आप लोग भी मेरे साथ करते जाओ, फिर जहां कंफ्यूजन होगा आंसर देखना, नहीं तो मेरे साथ करते जाओ। पहले क्या बोला है रे, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। फर्स्ट वन मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो इधर लिखो 2 मटेरियल। आपको याद होगा 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल इज देयर। फर्स्ट वन इज 1000 एट द रेट ₹3। इधर देखो 1000 at the rate ₹3. This one is introduced. So 1000 at the rate ₹3 at the rate ₹3 ये हो गया यूनिट में, और नहीं लिख रहा हूं, सॉरी। This one is 1000 into 3 कितना हो गया 3000. Another material is there, टू मटेरियल कितना है रेट 2600। यूनिट क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। टू लेबर 2000, टू लेबर 2000। नेक्स्ट वन टू ओवरहेड्स 2000, टू ओवरहेड 2000। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है। फिर आते हैं नॉर्मल लॉस। क्या बोला है रे नॉर्मल लॉस के बारे में, कि मेरा 5% का लॉस है इनपुट का, तो क्या बोलेंगे, बाय नॉर्मल लॉस। कितना लॉस हुआ है रे, क्वेश्चन देखो, आउटपुट था सिंपल सा है, 5% का लॉस हुआ है, मतलब 1000 का 5%, 50 यूनिट का लॉस हुआ है। कितना वैल्यू मिल रहा है, स्क्रैप वैल्यू। एक सेकंड, क्वेश्चन एक बार देख लेते। 2 पर यूनिट दिया है ना क्वेश्चन में, ओके 2 पर यूनिट या स्क्रैप पर यूनिट। अगर मेरा लॉस 50 यूनिट है, एक लॉस का प्राइस है ₹2, तो ये कितने में आ जाएगा, ₹100। अभी फिलहाल आप लोग बहुत मतलब ऐसे प्रॉब्लम करवाओ। मैंने क्या किया, प्रोसेस 1 बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस अकाउंट में 2 प्रोसेस 1 आना चाहिए, सही है ना। इफ इन केस ऑफ प्रोसेस 1 अकाउंट देयर इज ए बाय नॉर्मल लॉस, वी हैव टू पुट नॉर्मल 2 नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस 1 अकाउंट। सॉरी, वी हैव टू पुट इन नॉर्मल लॉस 2 प्रोसेस 1 अकाउंट। ओके, नॉर्मल लॉस में लिखो 2 प्रोसेस 1 अकाउंट। कितना लॉस हुआ है 50, 100,
ये हो गया 50, ये हो गया 100। अब भी मैं बोलूंगा प्रोसेस 1 का जितना हम लोग को भरना था भर दोगे। ये करने के बाद फिर आप लोग इधर आ जाना चाहिए, कंप्लीट करवाओ ट्रांजेक्शन को। ओके, नेक्स्ट वन, क्योंकि ऑलवेज द नॉर्मल लॉस, व्हेन नॉर्मल लॉस इज क्रेडिटेड इन केस बाय प्रोसेस अकाउंट, इन नॉर्मल लॉस अकाउंट प्रोसेस अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड। सो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट। ओके, दैट्स मच। नेक्स्ट वन और कुछ दिया है क्या? हाँ, और एक चीज दिया है, उसका आउटपुट कितना निकल रहा है? 950 यूनिट निकल रहा है। तो मैं क्या लिखूं? बाय प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 को कितना जा रहा है? 950। ओके, तो मेरा इधर 1000 यूनिट था, इधर 50, इधर 950, तो टोटल मेरा 1000 यूनिट कंप्लीट हो गया। मेरा ना लॉस कुछ है ना एबनॉर्मल, सॉरी नॉर्मल लॉस जितना है 50 ना नॉर्मल है, ये बैलेंस हो गया ना 50 95, ये हो गया 1000। बाद में देखते हैं इसको, प्रोसेस 2 में आते हैं। प्रोसेस 2 में वही चीज दिया है, क्या लिखना पड़ेगा? अगर यहाँ बाय प्रोसेस 2 लिखा तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? टू प्रोसेस 1। ओके, क्या लिखना पड़ेगा टू प्रोसेस 1 में? पहले मैं भर देता हूं, और एक छोटा 950 यूनिट। अमाउंट क्या डालेंगे बाद में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ओके, पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको सॉल्व आउट करते हैं। फिर क्या होगा? मटेरियल 3000, सॉरी 2, अगेन मटेरियल 1980, टू लेबर 3000 टू overhead 3000। इज दैट ओके? क्या है, हम लोग अभी नहीं डाले, इसको कंप्लीट करवाने के बाद में डालेंगे। नॉर्मल लॉस अकाउंट इधर भी है, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस में कितना आएगा रे? 950 यूनिट, कितना परसेंट है? 10%। कैलकुलेशन करो। नाइन 950 यूनिट है, 10 ऑलरेडी 95 यूनिट। ओके, समझ में आ रहा है ना? 950 यूनिट का इंट्रोड्यूस हुआ, 10% नॉर्मल लॉस 95 यूनिट। स्क्रैप कितना है रे? 4 यूनिट, 95 इंटू 4 कितना हो गया? 380। नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाओ, टू प्रोसेस 2, 95 380 डाल दो, टू प्रोसेस 2 अकाउंट कितना यूनिट हुआ है? 95, इसका वैल्यू कितना है? 380। समझ में आ रहा है? क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? बाय प्रोसेस 3 कितना यूनिट जा रहा है प्रोसेस 3 को? 750 यूनिट। अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करवाओ, इधर कितना है? 95 प्लस 750 प्लस 750, सॉरी टोटल हो गया 845। इधर मेरा कितना है? 950 यूनिट, मतलब 5 यूनिट का नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हुआ है। बाद में देखेंगे, पहले इतना तक 1 सेकंड में फटाफट कंप्लीट करवाओ, फटाफट कंप्लीट करवाओ। अरे ये प्रोसेस 2 को 750 नहीं 840 यूनिट जा रहा है, सॉरी। हाँ, क्वेश्चन देखो, प्रोसेस 2 को 840, प्रोसेस 3 में मेरा जा रहा है 750 यूनिट। ओके, प्रोसेस 2 का कंप्लीट कितना वैल्यू आएगा, क्या करेंगे बाद में देखते हैं। अभी किधर जाएंगे? प्रोसेस 3 को चलते हैं। देखो प्रोसेस 3 में क्या बोला है? इनपुट कितना यूनिट आ रहा है? 840 यूनिट आ रहा है, तो मैं लिख देता हूं टू प्रोसेस, सॉरी हाँ, टू प्रोसेस 2, मतलब प्रोसेस 2 से आ रहा है, कितना यूनिट आ रहा है? 840। प्राइस कितना होगा फिलहाल मैंने डिसाइड नहीं किया अब तक, समझ में आ रहा है ना? इधर देखो 840 यूनिट्स। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मटेरियल देखो कितना है? मटेरियल है 2962, टू मटेरियल 2962। नेक्स्ट वन है लेबर एंड ओवरहेड 4000 ईच, टू लेबर 4000, टू ओवरहेड 4000। नेक्स्ट क्या आएगा रे?
नेक्स्ट उसके बाद नॉर्मल लॉस कितना है 15% बाय नॉर्मल लॉस 15%, 840 इंटू 15%, देखो कितना आ रहा है 840 इंटू 15%, 126 यूनिट। फिर इधर डालो टू प्रोसेस 3 अकाउंट, क्या डालो 126। ओके क्लियर। देखो इधर बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट 126 यूनिट। अभी फिलहाल क्या करो, ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस 3 का भी। और कुछ चीज है क्या, हाँ सेल 1 का डाल दो। सेल कितना है प्रोसेस लॉस में है ₹5, 126 इंटू 5, ये हो गया 630 रुपीज। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आई थिंक यू मस्ट बी सॉल्व आउट दिस थिंग। अप टू दिस यू हैव टू, कुछ सॉल्व नहीं करना है भाई, क्वेश्चन में जो चीज दिया है उसको डालना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर देखो, पहले हमेशा यूनिट को क्लोजिंग करवाओ। इसका यूनिट कितना है, मैं जैसे फॉर्मेट में कर रहा हूं आप लोग भी वैसे फॉर्मेट में ही करो, फिर मजा आएगा। ये हो गया 1000, यहां भी हो रहा है 1000। दैट मीन्स इन प्रोसेस 1 अकाउंट देयर इज नो एनी एबनॉर्मल लॉस एंड देयर इज नो एनी एबनॉर्मल गेन। दिमाग में थोड़ा सा फोकस डालो। मैंने जितना इनपुट 1000 यूनिट प्रोसेस 1 में डाला था, 50 यूनिट का लॉस सोचा था, नॉर्मली हो गया 950 यूनिट का आउटपुट निकल रहा है। So in this case there is no any abnormal loss and there is no any abnormal gain। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन देखो, वैल्यू की तरफ जाते हैं। टू प्रोसेस 2 में मेरा कितना यूनिट आएगा, मतलब ये जो 950 है 950 में कितना आएगा। एबनॉर्मल लॉस नहीं है, गेन नहीं है, वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डालो। ये हो गया 3000 प्लस 2 प्लस 2 4000 प्लस 2600, ये हो गया 9600। 100 निकाल दो, ये हो गया 9500। ओके, टोटल 9500 डिवाइडेड बाय 950 मतलब 10 रुपीस एट द रेट ₹10। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं है, मुझे वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ था 3000 प्लस 4000, 7000 प्लस 2600, 9600। इधर 100 है, निकाल दो, ये हो गया कितना 9600। फटाफट प्रोसेस 1 कंप्लीट करवाओ 1 सेकंड में। ओके हो गया। प्रोसेस 2 पे चलते हैं अभी फिलहाल। देखो प्रोसेस 2 में भी क्लोजिंग करवाओ। आप लोग, मैं जैसे कर रहा हूं एक दो प्रॉब्लम वैसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि वैसे करने से आपका डाउट ही नहीं रहेगा। पहले प्रोसेस 1 को करोगे, प्रोसेस 2 के करो, प्रोसेस कंप्लीशन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले देखो कितना आ रहा है, पहले इतना क्या हो गया प्रोसेस 2 में 9500 इधर ट्रांसफर करवा दो पहले, फर्स्ट पॉइंट इज देयर। सो ये हो गया 950, ये हो गया 840 प्लस 95 935, ये हो गया 950। मतलब 15 यूनिट का कुछ तो प्रॉब्लम है। इधर मुझे 50, इधर भी कितना आना चाहिए 950। अगर 950 नहीं है तो प्रॉब्लम है। यहाँ है 95, ये हो गया 840, टोटल हो गया 935। तो मुझे और 15 यूनिट चाहिए। वो 15 यूनिट किधर डालना पड़ेगा, इधर डालना पड़ेगा। वो 15 यूनिट को मैं क्या बोलू, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। समझो समझो, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस मेरा कितना यूनिट है 15। अभी किधर जाना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में उसको पोस्टिंग करवाओ। एबनॉर्मल लॉस में क्या आएगा, टू प्रोसेस, क्या डालोगे प्रोसेस 2। कितना यूनिट एबनॉर्मल लॉस हुआ है 15 यूनिट।
तुम बोलोगे सर वैल्यूएशन क्या करेंगे, वैल्यूएशन अभी निकालेंगे 1 मिनट में। इधर कैलकुलेशन देखो, इधर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, टोटल वैल्यूएशन कितना होगा। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं प्रोसेस सॉरी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का 15 यूनिट का। टोटल कॉस्ट देखो कितना आ रहा है 9000 प्लस 1980। याद है ना आप लोग को, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल आउटपुट, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कितना आ रहा है, पहले देखो 9500 प्लस 1980 प्लस 3000 प्लस 3000, टोटल आ गया 17480। 17480 माइनस नॉर्मल लॉस अकाउंट में कितना है 380 डिवाइडेड बाई टोटल है 950, नॉर्मल लॉस 95, 950 माइनस 95 कितना आ रहा है देखो 17480 माइनस 380 इक्वल्स टू हो गया 17100। ये हो गया 17100 डिवाइडेड बाई 950 माइनस 95, ये हो गया 855। टोटल हो गया 17,100 डिवाइडेड बाई 855, 20 रुपीज पर यूनिट। ओके, तो यह बोल रहा है कि तुम्हारा जो इधर प्राइस है एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा एट द रेट 20, इधर आएगा एट द रेट 20। ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो 20 इंटू 15 इधर कितना हो गया 300, टू प्रोसेस टू में यूज कितना डालेंगे 300। क्लियर, इधर मैंने जितना डाला उधर डाल दिया। ये 95 95 बैलेंस हो गया। इधर देखो 840 यूनिट का 20 रुपीज डालो, कितना आ रहा है 840 इंटू 20 16,800। अभी फिलहाल ये तीनों को सम करके देखो कितना आ रहा है, इसको पहले मिलाओ 9,500 प्लस 1980 प्लस 6000, टोटल आया 17,480। ये सब मिलाओ अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। फर्स्ट वन इज 380, सेकंड वन इज 300, नेक्स्ट वन इज 16,800, 17,480। ओके, क्लियर दिस मच 17,480। जिसका जो ट्रांजैक्शन है फटाफट उसको प्रोसेस करवाओ, आप लोग को मजा आएगा करने में। ओके, सेकंड पॉइंट इज कंप्लीटेड। सो बाय प्रोसेस 3 एट द रेट ₹20, इधर क्या आएगा टू प्रोसेस 2, कितना है प्राइस 16,800। फटाफट इसको कंप्लीट करवाओ, 1 मिनट टाइम लो, फटाफट करो। ओके, प्रोसेस 3 पे चलते हैं। देखो प्रोसेस 3 में क्या बोला है कि टू प्रोसेस टू 16,800, टू मटेरियल 2962, नेक्स्ट वन इज टू लेबर 4,000, टू ओवरहेड 4,000। ओके, कंप्लीट करवाओ बाय नॉर्मल लॉस 126 यूनिट। अभी प्रोसेस 3 में और एक चीज मैंने छोड़ दिया था, आउटपुट कितना है रे बाय फिनिश्ड प्रोडक्ट, बाय फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना यूनिट है रे 750। बैलेंसिंग करवाओ इधर, इधर तक कितना आ रहा है 750 प्लस 126, इधर पहले देखो कितना आ रहा है 840 तो है, ये हो गया 126 प्लस 750। देखो ये ज्यादा आ रहा है। ओके, कितना आ रहा है 876, तो इधर भी कितना आना चाहिए 876। यहां मेरा कितना है 840 यूनिट है, माइनस 840 कितना आ रहा है 36 यूनिट। तो ये जो 36 यूनिट क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं सोचा था प्रोसेस 3 में मेरा 126 यूनिट का लॉस होगा। मैंने जब एक्चुअल करवाया मैंने देखा कि मेरा 126 यूनिट का लॉस नहीं हुआ है, मेरा कितना हुआ है लॉस
90 यूनिट का लॉस हुआ है, मतलब जो 36 यूनिट मैंने चार्ज करवाया था उसको रिवर्स बैक करवाओ। फिर से सुनो, इन केस ऑफ एबनॉर्मल गेन द एक्चुअल लॉस 126 इज नॉट हैपेंड, the 90 unit will be loss and again 360 unit will be abnormal gain। मैंने एक और वर्ड बोला था आप लोग को, abnormal effective। okay, so here we have to mention two abnormal, देखो ये भी effective लिखो, abnormal effective। gain कुछ गलत वर्ड नहीं है पर सही मतलब अच्छा नहीं लगेगा, इधर क्या लिखो, टू abnormal इफेक्टिव। प्रोसेस 3 में हुआ है, एबनॉर्मल इफेक्टिव में क्या लिखेंगे हम लोग, बाय प्रोसेस 3। कितना यूनिट हुआ है रे, 36। वैल्यू क्या है रे, पता नहीं, डिसाइड करेंगे हम लोग। ओके, जिस ट्रांजैक्शन जैसा है उसको फटाफट पोस्टिंग करवाओ। इज दैट क्लियर? फिलहाल देखो क्या करना है, वर्किंग नोट 2 में चलो। वर्किंग नोट 2 क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 36 यूनिट का प्राइस। टोटल कॉस्ट कितना है देखो, एक हो गया 16,800 840 माइनस 26 है ना, वो 36 126। देखो कितना आ रहा है, सॉरी 27762 माइनस 630 कितना आया, 27132 डिवाइडेड बाई 840 माइनस 126 714। देखो कितना आ रहा है, 27132 डिवाइडेड बाई 714 38 रुपीस। तो इधर क्या डालेंगे, एबनॉर्मल गेन में एट द रेट 38 एट द रेट 38। ओके, देखो फिलहाल क्या है, 36 यूनिट इंटू 38 कितना हो गया, 1368। सम करवाओ, प्लस 8448 प्लस 2962 प्लस 16,800 कितना आ रहा है वैल्यू टोटल, 29130। इधर भी आएगा 29130 माइनस 630 करवा दो, कितना आ रहा है 28,500। फिलहाल ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 750 इंटू 38 इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, 750 इंटू 38 28,500। जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट था टू प्रोसेस किधर गया रे, ये 36 यूनिट का वैल्यू कितना आया एट द रेट 38, तो टोटल आ गया 1368। क्लियर? अभी फिलहाल फटाफट प्रोसेस 3 तक देखो, फिर हम लोग ये 3 अकाउंट को क्लोज करवाएंगे, क्योंकि ये 3 अकाउंट क्लोज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इधर ही कंफ्यूजन हो जाओगे। ओके, फटाफट देखो, एक सेकंड में फटाफट देखो। ओके, चलो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल इफेक्टिव, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस को क्लोज करवाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट लोग आप लोग याद करो, मैं जब भी सेल करवाऊंगा, इधर सुनो, नॉर्मल लॉस में मेरा 50 यूनिट का लॉस था, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सेल करवाना पड़ेगा। यहाँ प्रोसेस 1 में कितना हुआ है 50, प्रोसेस 2 में कितना हुआ है 95, प्रोसेस सी में कितना हुआ, प्रोसेस 3 में कितना हुआ है 126। यही गलत हो जाओगे आप लोग, क्योंकि प्रोसेस 3 में मेरा 126 यूनिट लॉस नहीं हुआ है। प्रोसेस 3 में जो 126 यूनिट लॉस हुआ था उसमें से जो 36 यूनिट है वो एबनॉर्मल गेन है, तो इसीलिए ये जो 36 यूनिट को नॉर्मल लॉस अकाउंट में पहले कंप्लीट करवाना पड़ेगा। ये चीज दिमाग में फिक्स करके रखो, बहुत बार मैंने यही चीज बताया आप लोग को, क्योंकि मेरा जो 36 यूनिट है वो नॉर्मल लॉस नहीं है। मैंने सोचा था 126 यूनिट का लॉस होगा, पर 36 यूनिट जो एग्जैक्टली है
वो लॉस नहीं हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बैक करवाना पड़ेगा। तो उसको पहले रिवर्स बैक करवाओ। रिवर्स बैक कैसे करेंगे, पहले लिखो टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। कितना है रे टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, 36 यूनिट 1368। तो अभी देखो नॉर्मल लॉस को मैं इतना चार्ज करूं और क्या करूं, इसको इतना कभी भी चार्ज मत करना, क्योंकि देखो ये जो हो गया 36 यूनिट, जो 36 यूनिट है ये किस प्रोसेस का चीज है रे, प्रोसेस नंबर 3 का चीज है। मतलब प्रोसेस 3 को मैंने चार्ज करवाया था, किधर देखो प्रोसेस 3 को मैंने जो नॉर्मल लॉस चार्ज करवाया था वो 38 में चार्ज करवाया था, या कितना देखो 630 डिवाइडेड बाई 126, मतलब मैंने 5 रुपया में चार्ज करवाया था। अच्छे से दिमाग में कूल करके देखो, ये बोल रहा है जो प्रोसेस मैंने एबनॉर्मल गेन इधर 38 लिखा, नॉर्मल लॉस में मैं इसको 5 रुपीज के हिसाब से चार्ज करवाया था, तो इसको रिवर्स बैक करवाना कैसे चार्ज करूं, ₹5 के हिसाब से ही चार्ज करूं। तो मतलब ये जो 36 यूनिट है ₹36 इंटू 5 180 रुपीज में क्या करूं, चार्ज करूं। तो एबनॉर्मल इफेक्टिव में क्या आया, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में क्या आएगा, बाय एबनॉर्मल इफेक्टिव, बाय एबनॉर्मल इफेक्टिव। फिर से बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम बोलोगे सर एबनॉर्मल इफेक्टिव को तो मैंने 36 में चार्ज किया था, भाई आपने तो मैं 38 में खरीदा, एबनॉर्मल इफेक्टिव का वैल्यूएशन 38 में किया, फिर आप एबनॉर्मल इधर एबनॉर्मल इफेक्टिव को 5 रुपए में क्यों वैल्यूएशन कर रहे हो, क्योंकि भाई मैंने जब नॉर्मल लॉस अकाउंट को चार्ज करवाया था, सोच लो मैंने प्रोविजन फॉर डेटर अकाउंट, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट 50 में चार्ज किया था, जब मैं रिवर्स बैक करूं प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट 50 में ही चार्ज करूं, 500 में नहीं करूंगा। इसका मतलब मैं जो प्रोसेस 3 में नॉर्मल लॉस चार्ज किया था एट द रेट ₹5 में किया था, रिवर्स बैक जब भी करूंगा ₹5 में ही करूंगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। फिलहाल देखो क्या करना पड़ेगा, 36 इंटू 180 इधर भी डाल दिया, 36 ये हो गया 180, दैट्स ऑल। क्लियर, ये देखो 36 180 36 1368, ये जो बैलेंस आएगा हम क्या बोलेंगे, टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। कितना है यूनिट, पहले माइनस करो 1368 माइनस 180 1188, यहां कितना हो गया, ये हो गया 36, ये हो गया 1368, ये हो गया 36, ये हो गया 1368। तो आपके दिमाग में कुछ चीज आया, मुझे पहले किसको कंप्लीट करवाना पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन, नहीं तो पहले किसको कंप्लीट करवाओ, एबनॉर्मल लॉस को, एक ही बात है। ओके क्लियर, फिर किधर चलते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में चलते हैं। फिलहाल देखो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट मुझे रहा है टू प्रोसेस 2 में जो भी चीज सेल करवाऊंगा, कितने में सेल करवाऊंगा, स्क्रैप के हिसाब से सेल करवाऊंगा, तो प्रोसेस 1500 इंटू 300 जो भी चीज है उसको सेल करना पड़ेगा। तो क्या करूं, बाय सेल। कैसे करना पड़ेगा रे, टोटल 15 यूनिट है 300, इधर भी डाल दो। एक सेकंड टाइम लो, एक सेकंड टाइम लो, पहले इसको देखो, इसको एक सेकंड में समझो फिर इधर चलते हैं, वही सेम टू सेम चीज है। ओके करे ना, ये कंप्लीट हो गया ना। इधर चलो, ये क्या बोल रहा है, एबनॉर्मल लॉस 15 इंटू 300, मतलब मेरा जो वैल्यूएशन है कितने में वैल्यूएशन करवाया, 20 में करवाया, बट मैं जब सेल करूंगा इसको 15 यूनिट को कितने में सेल करूंगा, ये बोल रहा है। ये कौन सा प्रोसेस का है, प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 का सेल प्राइस देखो, सेल ऑफ स्क्रैप कितना है, ₹4 है ना, अच्छे से समझो। तो मैं इसमें से जो सेल करवाऊंगा मुझे कितना मिलेगा, एट द रेट ₹4 मिलेगा, एट द रेट ₹4। तो 15 इंटू 4 क्या हो गया, 60। तुम बोलोगे सर डिफरेंस कहां जाएगा, सिंपल सा चीज, डिफरेंस विल बी ऑलवेज गो टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। तो इधर क्या डालेंगे, 2 इधर आएगा ना, उस साइड आएगा रे, उस साइड आएगा, बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। यही आप लोग को समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इधर डाल दो 15, ये हो गया 60, मतलब 240, ये हो गया 300, ये हो गया 300। जब भी आप लोग इधर सेल करवाओ
नहीं तो नॉर्मल लॉस अकाउंट को चार्ज करो। स्क्रैप का जितना वैल्यू है उधर करना, सिंपल सा दिमाग लगाओ यार। इधर बोल रहा है कि मुझे सेल करवाना पड़ेगा, तो सेल मुझे कैसे करवाना पड़ेगा? सेल मस्ट बी डन एट द रेट ₹4, क्योंकि मुझे बोला है कि स्क्रैप मस्ट बी डन एट द रेट ₹4। पहले एबनॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्लोज्ड, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज्ड। अभी फिलहाल क्या करना पड़ेगा हम लोग को? नॉर्मल लॉस अकाउंट करवाना पड़ेगा। तो मुझे जो नॉर्मल लॉस है क्या करना पड़ेगा? बाय सेल। तीन चीज करवाना पड़ेगा। प्रोसेस 1 का सेल करवाओ, प्रोसेस 2 का करवाओ, प्रोसेस 3 का करवाओ। प्रोसेस 1 का कितना है? 50 यूनिट। प्रोसेस 2 का कितना है? 95। प्रोसेस 3 का 90 यूनिट। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि भाई तेरा तू जब गोल्डन देखेगा तेरे पास 126 यूनिट नहीं होगा। ये जो हो गया 36 यूनिट। टोटल देखो 50 प्लस 95, 95 प्लस 90 कितना आ गया रे? 235। क्लोजिंग करवाओ। ये देखो 235 प्लस 36 271। इधर डालो अभी 50 प्लस 95 प्लस 126 वही 271। अभी वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ये जो 50 रुपीज का एट द रेट है, मैं कितने में भेज रहा हूं? 2 रुपीज में भेज रहा हूं। क्वेश्चन देखो, इसको 4, इसको 5, तीनों को भेज रहा हूं मैं। फिर देखो क्या आ रहा है? 50 इंटू 2, 95 इंटू 4, 90 इंटू 5, जीटी कितना आ रहा है? टोटल 930 रुपीज आ रहा है। 930 प्लस 180 1110। इधर देखो 100 प्लस 380 प्लस 630 1110। बैलेंसिंग हो गया। क्लियर? फिलहाल समझ में आ गया? फटाफट एक सेकंड देखो, फिर हम लोग एकदम अच्छे से डिस्कशन करवाएंगे कैसे क्या हुआ। हो गया? पहले आप लोग क्या करोगे? प्रोसेस 1 को कंप्लीट करवाओ। प्रोसेस 1 हो गया। बैलेंसिंग मत सोचना, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन में जो जो चीज दिया है उसको पहले फुल मतलब फिलअप कर दो। We have to place and fit place of finding on in process 1, process 2, process 3, normal loss, abnormal gain। 6 जो अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया, क्वेश्चन में जो जो चीज दिया है उसको वहां प्लेस में फेंक दो, उधर उधर डाल दो। फिर क्या करो? प्रोसेस 1 को कंप्लीट करवाओ। जो एडजस्ट आएगा नॉर्मल लॉस डालो, नॉर्मल लॉस का जो आइटम है नॉर्मल लॉस पे डालो। एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस कुछ है क्या देखो, एबनॉर्मल गेन और लॉस है तो उसको डालो। फिर ऐसे प्रोसेस करवा के जाओ। फिर पहले एबनॉर्मल इफेक्टिव को क्लोज करवाओ, इसको नॉर्मल लॉस को ट्रांसफर करवाओ, फिर एबनॉर्मल लॉस को अकाउंट क्लोज करवाओ, लास्ट में नॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज होगा। समझ में आया फिलहाल? ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? एक इंटरिम प्रॉफिट का एक चीज होगा, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्या होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट? क्या होगा पता है क्या? सोच लो, मैंने प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 को ट्रांसफर करवा दिया। कितना यूनिट ट्रांसफर करवाया? 950 यूनिट ट्रांसफर करवाया। सोच लो 950 एट द रेट 10 था। सोच लो मैं इसमें ₹1 का प्रॉफिट डाल रहा हूं। अच्छे सुनो, अच्छे सुनो। 950 यूनिट से मैंने ₹1 का प्रॉफिट डाला। कितना है रे वो 950 यूनिट का प्रॉफिट? ₹1 मतलब एक्स्ट्रा 950 आ जाएगा। ये हो गया सोच लो 10,450। मैं जब प्रोसेस 2 में इधर लिखूंगा 2 प्रोसेस 1 10,450 लिख दूंगा। और यहां जो लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक कुछ लिखूंगा, वो वैल्यूएशन कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि देखो हम लोग को एक एक्रूअल कंसेप्ट नहीं तो रियलाइजेशन कंसेप्ट पढ़ोगे आप लोग। प्रॉफिट मस्ट बी रिकॉर्डेड व्हेन इट विल बी रियलाइज्ड। मैंने तो प्रोसेस 1 से अभी सेल आउट नहीं किया, तो प्रोसेस 2 में आए या प्रोसेस 1 में स्टॉक है, दोनों का मतलब मेरे लिए सेम है। मैं तो बाहर सेल आउट नहीं किया ना, so profit must not be realized। So the main proportion of at that point is how to valuation closing stock। कैसे करवाना पड़ता है, क्यों करवाना पड़ता है, नेक्स्ट क्लास में हम इंटरिम प्रॉफिट और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के लिए डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।